शीकू की बैलगाड़ी। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसका नाम शफीक था और गांव वाले सब उसे शीकू बोलते थे। जो अपनी बैलगाड़ी पर सारा दिन एक गांव से दूसरे गांव सामान पहुंचाता था। लोग उसकी सादगी पर हंसते थे और कहते थे कि भला आज के दौर में भी कोई बैलगाड़ी चलाता है। मगर एक रात ऐसा वाकया हुआ कि पूरा गांव शफीक को दुआएं देने लगा। एक बच्चे की जान खतरे में थी और उस अंधेरी रात में सिर्फ शफीक की ही बैलगाड़ी काम आई। गांव में शाम का वक्त हो रहा था। सूरज डूब चुका था और लोग अपने अपने घरों को वापस जा रहे थे। वहीं शफीक उर्फ शिको, जिसे अपनी बैलगाड़ी से बहुत प्यार था, वो भी अपनी बैलगाड़ी लिए वापस अपने घर जा रहा था। शफीक सारा दिन सिर्फ एक ही काम करता था। अपनी बैलगाड़ी पर एक जगह से सामान उठाता और दूसरी जगह जाकर सामान उतार देता। कभी कभी तो उसे गांव से दूसरे गांव भी जाना पड़ता था, लेकिन वो अपने काम से मुतमईन था। लेकिन गांव के लोगों से ये बात हज़म नहीं होती थी। वो अक्सर शीकू को बैलगाड़ी चलाते हुए देखते तो उस पर हंसते और मजाक उड़ाते हुए कहते, लो भाई, बैलगाड़ी चला रहा है। आज के दौर में भला कौन बैलगाड़ी चलाता है। लेकिन शीकू को कभी भी उनकी बात बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि उसके नज़दीक कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता था, बल्कि मेहनत ज़रूरी थी। और वो मेहनत दिल लगाकर करता था और यही उसका पसंदीदा काम था। एक दिन रात के वक्त सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। तभी अचानक तेज तूफान आया और जोरों की बारिश होने लगी। ऐसा लगता था जैसे ये तूफान अपनी लपेट में सब कुछ ले जाएगा। बारिश हो तो जो कि लाइट बंद कर दी जाती है, और इस गांव में भी यही हुआ। जब लाइट बंद हुई तो पहले तो गांव में अंधेरा हो गया, लेकिन उसके बाद गांव वालों ने अपने अपने घरों में लालटेन और मोमबत्तियां जला ली। जहां सब लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, वहीं गांव का एक खानदान जो अपने एक बच्चे को ढूंढने में मसरूफ था, उनके चेहरे पर साफ परेशानी नजर आ रही थी, क्योंकि उनका एक 10 साला बेटा गुम चुका था, जो मिल नहीं रहा था। अब जो दूसरा बेटा था वो उसे भी साथ लेकर आए कि कहीं ये ना हो ये घर में अकेला डर जाए। वो खानदान बेचारा हाथ में लालटेन उठाए अपने बेटे को ढूंढने में दर-बदर ठोकरें खा रहे थे। तेज बारिश, बिजली कड़क रही थी, जिसकी वजह से उनका बच्चा खौफजदा हो रहा था। तेज बारिश की वजह से पूरे गांव में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। चलने में इस कदर दुश्वारी थी कि समझ ही नहीं आता था कि रास्ता कहाँ है और गटर कहाँ। देखते ही देखते दूसरे घरों के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए और उनके बच्चे को ढूंढने लगे। तभी वहां शीकू भी आया और कहने लगा, मैं भी आप सबकी मदद करता हूँ आपके बच्चे को ढूंढने में। दूसरी तरफ एक 10 साला बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। वो दरअसल पुल से नीचे गिरा और उसे चोट भी लगी, लेकिन वो मुसलसल रो रहा था क्योंकि अब उसे उसका घर नहीं मिल रहा था। कमजोर पुल से जब वो नीचे गिरा तो सीधा एक मिट्टी के घरे में जाकर गिरा था, जहां सारा कीचड़ ही कीचड़ था। उसके हाथ पांव मुंह कपड़े सब कीचड़ से भर गए। ढूंढते ढूंढते उस बच्चे के रोने की आवाज चीकू के कानों में आई, तो वो अपनी बैलगाड़ी वहां लेकर सीधा उसके पास चला गया। शिकू ने जाकर उस बच्चे को बचाया, कीचड़ से निकाला और अपनी गोद में उठाया। जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां कीचड़ में फंस रही थीं, वहीं आज शिकू की बैलगाड़ी काम आई सबके। बच्चा जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और मुसलसल रोने की वजह से अब उसकी आवाज भी नहीं सही से निकल रही थी। इसलिए शिकू ने सोचा कि क्यों ना मैं पहले इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं और उसके बाद गांव वापस लेकर जाऊंगा। अब शीकू सीधा डॉक्टर के पास उस बच्चे को लेकर गया। वहां डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और पीने के लिए उसे पानी दिया। कुछ ही देर के बाद उसकी तबीयत अब संभलने लगी, तो शीकू उसे लेकर वहां से निकल आया।
अब बच्चे की तबीयत में जो कि सुधार आ चुका था और वो जब वापस गांव आया तो गांव वालों ने शीकू के साथ उस बच्चे को देखा और खुद से शर्मिंदगी महसूस करने लगे कि हमने इस बैलगाड़ी को इतनी बातें सुनाई और आज देखो यही हमारे काम आई है। अगले दिन जब सुबह के वक्त सूरज निकला तो शफीक अपनी बैलगाड़ी के साथ फिर से अपने काम पर निकल गया, मगर आज उसकी इज्जत पहले से कहीं ज्यादा थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, पुराने तरीके भी कई बार मुश्किल वक्त में काम आते हैं। इसीलिए इंसान की असल पहचान उसका किरदार है और कभी किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और जो दूसरों की मदद करता है, लोग हमेशा उसकी इज्जत करते हैं। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.